हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। डीजीटी की ओर से एक बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी है वो डीजीटी की ओर से निकाली गई है। जो कैंडिडेट अभी वर्तमान में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भविष्य में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है वो डीजीटी की ओर से यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो वो खबर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जाता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि मुझे स्टाइपेंड क्या मिलेगा। आज की डेट की अपने बात करें तो ये स्टाइपेंड की जो अभी कुछ समय पहले तक जो वो रेट थी, यदि कोई आईटीआई पास आउट कैंडिडेट होता था जिन्होंने 1 साल की आईटीआई कर रखी थी, उसको यहाँ पे 7,700 रुपए मिलते थे। 2 साल की जिन्होंने आईटीआई कर रखी उनको 8,050 मिलते थे। डिप्लोमा होल्डर्स कोई कैंडिडेट था तो उनको 8,000 रुपए मिलते थे। इसके साथ ही ग्रेजुएट पास आउट कोई कैंडिडेट था तो उनको 9,000 रुपए मिलते थे। यही स्टाइपेंड मिलता था। ज्यादातर जो कंपनीज थी वो यही स्टाइपेंड का पेमेंट करती थी। कुछ कंपनीज है वो हायर जो स्टाइपेंड है उसका पेमेंट करती थी, लेकिन मिनिमम जो स्लेब थी वो यही थी। लेकिन अब डीजीटी की ओर से जो अप्रेंटिस को हर महीने जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाता है उसकी रेट है उसको रिवाइज कर दिया गया। यानी अब कैंडिडेट को जो स्टाइपेंड मिलता था उससे ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है, ये यहाँ पे जारी की गई है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर इसकी अपडेट है वो जारी कर दी गई। इसके साथ ही डीजीटी की ओर से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन वो भी जारी किया गया है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम वालों को क्या क्या स्टाइपेंड का पेमेंट दिया जाएगा। इसमें 10th पास आउट है फ्रेशर कैंडिडेट को क्या मिलेगा, 12th पास आउट कैंडिडेट को क्या मिलेगा, आईटीआई वालों को क्या मिलेगा, सैंडविच कोर्सेज वाले को क्या स्टाइपेंड मिलेगा, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अब नई स्टाइपेंड की रेट है वो क्या रहने वाली है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर हाल ही में एक ऑफिशियल है वो यहाँ पे नोटिस है वो जारी किया गया, जिसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे ब्रेकिंग है वो यहाँ पे चल रही है, जो हेडलाइंस है वो चल रही है। इसी में दिया हुआ है क्लेरिफिकेशन ऑन द रेट ऑफ स्टाइपेंड टू बी पेड एनटीसी एसटीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं 23/9/2025 को एक क्लेरिफिकेशन है ये यहाँ पे जारी किया गया था, लेकिन अभी ये मेरे संज्ञान में आया तो मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि स्टाइपेंड की रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑल सेंट्रल रीजनल अप्रेंटिस एडवाइजर है जो आरडीएसडी के नाम से जान जाती है। ऑल स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर, ऑल ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, सभी को ये यहाँ पे निर्देशित किया गया। तो इसके लिए 15/9/2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम है वो जारी किया गया था, जिसमें मिनिमम स्टाइपेंड की जो रेट है जो अप्रेंटिस को पेड की जाएगी उसकी रेट है उसको यहाँ पे रिवाइज है वो किया गया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट है जो इन अभी जिसको समझ नहीं पाई और वो अभी पुराने रेट से ही भुगतान यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे सारे जो चीजें हैं उसको यहाँ पे कंसिडर है वो की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर जो कैंडिडेट को पेमेंट मिलेगी, जो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के सेकेंड ईयर है अप्रेंटिस ट्रेनिंग, उनको 10% बढ़ के मिलता था। यानी और मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट है वो 15% का यहाँ पे इंक्रीजमेंट होता था। ये आज तक का था थर्ड ईयर के अंदर। यानी फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट मिली वो सेकंड ईयर में 10% बढ़ती थी, थर्ड ईयर में 15% उसकी बढ़ोतरी यहाँ पे होती थी। अभी तक यही चीज थी। अब यहाँ पे जो चेंजेस किया गया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नई जो टेबल यहाँ पे जो फिगर्स आपको देख, स्कूल पास आउट यानी जो कैंडिडेट, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्लास 5th से लेकर 9 तक जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन को, अब जो प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड है वो 6800 रुपए कर दिया है। पहले 5,000 था, इसको 6800 रुपए किया। फर्स्ट ईयर आपको 6800 रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर 7480 रुपए मिलेंगे, थर्ड ईयर आपको 7820 रुपए मिलेंगे। स्कूल पास आउट यानी 10th पास आउट कोई कैंडिडेट है उसको 8,200 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। पहले शायद ये 6,000 के आसपास रेट थी। फर्स्ट ईयर 8200 रुपए मिलेंगे, यानी इससे कम आपको नहीं दे सकते। 1 साल की ट्रेनिंग भी आपको करवाएंगे तो 8,200 रुपए मिलेंगे। सेकंड ईयर 9,020, थर्ड ईयर 9,430 रुपए मिलेंगे। स्कूल पास आउट 12th पास आउट कोई कैंडिडेट है उसके लिए फर्स्ट ईयर 9,600 रुपए, सेकंड ईयर 10,560 रुपए, थर्ड ईयर 11,040 रुपए। नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने आईटीआई पास आउट कर रखी है, भले ही एससीबीटी की है चाहे वो एनसीबीटी की है, तो उनके लिए यहाँ पे 4 नंबर का फॉन्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब उनको मिनिमम 9,600 रुपए मिलेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप्रेंटिसशिप होती है तो 5,060 रुपए और थर्ड ईयर 11,040 रुपए। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो भी आप यहाँ पे है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे
बता दूंगा, यानी जिसने 1 साल की ITI कर रखी है उसको 10,560 रुपए मिलेंगे, जिसने 2 साल की ITI कर रखी है उसको 11,040 रुपए मिलेंगे। टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसेस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन, तो उसको भी फर्स्ट ईयर 9,600 रुपए, सेकंड ईयर 10,560 रुपए और थर्ड ईयर 11,040 रुपए मिलेंगे। अब टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की बात करें तो उनको फर्स्ट ईयर 10,900 रुपए, आज तक इनको 8,000 रुपए मिलते थे, सेकंड ईयर 11,990, थर्ड ईयर 12,535 रुपए मिलेंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी ग्रेजुएट पास आउट कोई कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे फर्स्ट ईयर 12,300 रुपए, सेकंड ईयर 13,530 रुपए और थर्ड ईयर 14,145 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी यहाँ पे स्टाइपेंड की जो रेट है वो यहाँ पे डिसाइड हो गई है। तो आपके पास में एनसीवीटी या एससीवीटी कौन सा कोर्स है वो चीज यहाँ पे है, आपका मिनिमम जो पेएबल अमाउंट है वो यहाँ पे डिसाइड है वो की जाएगी। तो वो आप यहाँ पे चेक है वो कर सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या आपको मिलेगा। नीचे फिर 5 नंबर का पॉइंट आपको दे रखा है, यदि आपके पास में एजुकेशन, जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकली वो 10th पास आउट की वैकेंसी है, लेकिन उसमें आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि ग्रेजुएशन पास आउट की है तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा तो वो देख सकते हो। जैसे कोई वैकेंसी निकली उसमें 10वीं पास कैंडिडेट मांगा गया, 10th पास अप्रेंटिसशिप के लिए, आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो ग्रेजुएशन है तो इसमें आपको कोई रिबेट है वो नहीं मिलेगी। इसमें फर्स्ट ईयर आपको 8200 रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, 9,020 हो जाएंगे, थर्ड ईयर आपको 9430 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी स्कूल पास आउट यानी 10th क्लास की निकली है तो आपको 10th क्लास का ही स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा, भले ही आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी भी होगी वो चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है। बेसिक ट्रेनिंग है उसके दौरान क्या मिलेगी, तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग से पहले जो बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाती है, यानी जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है, 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी। इसके दौरान एस्टेब्लिशमेंट वो 50% जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है उसका 50% यहाँ पे पेमेंट है वो करेगी, यानी जो इनकी फर्स्ट ईयर की जो फी है उसका 50% यहाँ पे वो पेमेंट करेगी फ्रेशर अप्रेंटिसेस के लिए जिन्होंने अभी कोई ट्रेनिंग नहीं की है। ऐसे ट्रेड्स जिसमें बेसिक ट्रेनिंग जिसमें 2 या 3 साल, जिसमें 2 साल या 3 साल की ट्रेनिंग होगी, इसमें फर्स्ट स्पेल 3 महीने में 50% स्टाइपेंड का पेमेंट मिलेगा, सेकंड स्पेल है उसके अंदर आपको फुल स्टाइपेंड का पेमेंट है वो किया जाएगा। मान लो कोई 2 साल की ट्रेनिंग है तो उसमें शुरुआती 3 महीने तो आपको 50% है वो अमाउंट, बल्कि उसके बाद में आपको फुल अमाउंट है उसका पेमेंट यहाँ पे है वो किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी जो पढ़ाई गई है वो। अब जो यहाँ पे जो जारी किया गया था उसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो किस प्रकार से आपको दिया हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं। रिबेट 3 महीने, नो रिबेट 3 महीने, 6 महीने की है तो उसमें आपको किस आधार पे पेमेंट है वो मिलने वाला है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंट्री क्वालिफिकेशन आपकी एनटीसी या एसटीसी की है, यानी आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, एससीवीटी का सर्टिफिकेट, तो उसके दौरान आपको क्या पेमेंट मिलेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 9600 रुपए मिनिमम रखे गए हैं, लेकिन जिन्होंने 1 साल की ITI कर रखी है उस 1 साल की अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा तो उसको 10,560 रुपए मिलेंगे। यदि वो 2-3 साल की यानी 2 साल और 2 साल की ट्रेनिंग करता है तो दूसरे साल में उसको 11,040 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने 2 साल की ऑलरेडी 2 साल की ITI पास आउट कर रखी है तो ऐसे कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे 11,040 रुपए है वो मिलेंगे। नियम वही पहले वाला ही रहेगा, भले ही आपने 1 साल की करेगी तो सेकंड ईयर का आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 2 साल की ITI करेगी तो थर्ड ईयर का आपको स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे है वो किया जाएगा। अब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होती है जो आपको आपके रेट से ज्यादा स्टाइपेंड का पेमेंट है वो करती है, तो वो उस चीजों के लिए स्टाइपेंड की, यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 96 ज्यादा पेड करती है, 9601 रुपए से लेकर 10,559 रुपए स्टाइपेंड का पेमेंट करती है, तो उसके लिए यहाँ पे यही स्केल है वो लागू रहेगी। ज्यादा आपको कितना भी स्टाइपेंड है उसका पेमेंट है वो आपकी कंपनी है वो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे दे रखिए, एग्जाम्पल्स को आपको समझना जरूरी है। जिनकी बेसिक ट्रेनिंग लागू है उनके लिए क्या क्या रहेगी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 50% आपको है वो यहाँ पे स्टाइपेंड का मिलेगा, उसके बाद में जो आपकी स्केल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट है वो किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अच्छी खबर है वो अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए निकल के आई है। तो अभी आप भी यदि मानसिकता बना रहे हो कि मुझे अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो आपको ये नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट करना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी खबर है, अच्छी खबर है अप्रेंटिसशिप करने वालों की, क्योंकि अब अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट है उसके जो
डेली एक्सपेंसेज है उसको वो अच्छी तरीके से वहन कर पाएगा बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और इसी तरह की अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।